बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिप की जो हमने रिप्लेसमेंट करनी है और क्यों करनी है। अब इस पेशेंट में जो हमारे पास पेशेंट हैं इनमें हिस्ट्री ऑफ कोविड, ये यानी अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि कोविड के जो असरात थे या कोरोना के जो असरात थे वो अब थोड़ा सा ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं, और ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में जिनमें हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स दी गई और उसके बाद उनके हिप के इश्यूज़ को इस तरह के क्रिएट हुए। तो इसमें भी यही था कि शी वाज ट्रीटेड फॉर कोविड पॉजिटिव एज ए पॉजिटिव केस, और उसके बाद उसमें स्टीरॉइड्स का हाई यूज़ हुआ। So for last 1 year, she was complaining of left-sided pain, which was radiating from the hip to the knee and sometimes going down to the knee. And regularly she was treated and consulting the जो वहाँ पे लोकल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स थे और न्यूरो सर्जन्स थे, न्यूरो फिजिशियन थे, तो वो इसको शैटिका के लिए ट्रीट करते रहे। हिप पेन को उन्होंने प्रॉपरली इवेल्युएशन नहीं की। अर्ली स्टेज पे एक्सरेज चूँकि नॉर्मल होते हैं तो उसमें भी काफ़ी ये होता है कि भाई मिस हो जाती हैं चीज़ें। तो इस केस में भी यही हुआ कि ये ट्रीटमेंट लेती रही, इन्होंने एपिड्यूरल भी लगवाया, इन्होंने सारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ यूटिलाइज कर ली। तो जब ये मेरे पास आई तो इनका यही हिप का इशू था। तो जो एक फ़र्स्ट एग्जामिनेशन पे टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि लॉग रोल टेस्ट है, उसमें पता चला कि जनाब ये तो हिप की पैथोलॉजी है। सो जो इनके प्रीवियस एक्सरेज थे उनमें कहीं पे भी हिप के एक्सरेज नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका फिर हिप का एक्सरे करवाया तो उसमें एडवांस डिजीज़ थी, तो जल्दी डायग्नोज हो गई। इट वाज ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 में ये होता है कि हेड की डिफॉर्मिटीज़ बन जाती हैं, सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस होता है, क्रीसेंट साइंस आ जाते हैं, और नीचे वो एक्सरेज में हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वी वेंट विद द प्लान कि हम इनकी हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं। तो हमने इनकी हिप रिप्लेसमेंट की है। प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव दोनों एक्सरेज हम आपसे डिस्कस करेंगे, और पेशेंट का फॉलोअप एक तो शॉर्ट फॉलोअप होता है व्हेन शी विल कम फॉर द स्टिच रिमूवल एंड शी वाज एम्बुलेंट फ्रॉम द डे 1, और बाकी जो फर्दर हम उनका जो फॉलोअप प्लान है या फॉलोअप जो चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करते रहेंगे। सो दिस इज़ द गुड केस फॉर हिप रिप्लेसमेंट, और मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से हम करते हैं MIS जिसको हम कहते हैं। वी आर एडवोकेटिंग MIS टेक्निक इन ऑल द सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपिक सर्जरीज, पीडियाट्रिक सर्जरीज। तो सारों में हमारी कोशिश होती है कि हम इनमें मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से सर्जरी करें ताकि पेशेंट का हीलिंग प्रोसेस भी बेहतर हो और उसकी रिकवरी भी बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पेशेंट है हमारे पास, नादिया इनका नाम है। ये अगर आप नोटिस करें तो इसकी जो लेफ़्ट हिप पेन के साथ ये प्रेजेंट की थी। अब वो ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन इंट्रो में भी की है कि ये बेचारी पहले भी काफ़ी फिजिशियंस या हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास गई हैं। शी वाज ट्रीटेड फॉर बैक एक, और शैटिका के लिए ये इसकी ट्रीटमेंट चलती रही है कि जी शैटिका है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, यानी मोस्ट लाइकली मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये पेशेंट हिप पेन के साथ थी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का था, जो एक्सरे पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता, और लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स जब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली उसको वो करते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जी पेन उसकी हिप में है, तो फिर आप उसकी फर्दर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं। तो इस पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम हुआ कि उसको लेफ़्ट हिप पेन और रेडिएटिंग, अब जो हिप की पेन है वो नी तक रेडिएट करती है रेगुलरली नॉर्मली, और इसी तरह जो नी की पेन होती है वो हिप में भी रेडिएट कर सकती है। तो फॉर द सेक ऑफ डायग्नोसिस और यंग डॉक्टर्स के लिए जो मैं चीज़ एक वो बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ बैक को वो नहीं करना, एग्जामिन नहीं करना या बैक की चीज़ें को फोकस नहीं करना, हमें हिप के लिए फोकस करना है। अब हिप के एक्सरेज इसके देखें, अब ये हमारे पास जब आई हैं तो ये फिके ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में, जिसमें इसका हेड तकरीबन कोलैप्स हो रहा था। लेकिन अब एक चीज़ और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि द एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड इज़ नॉट द डिजीज़ ऑफ हिप जॉइंट, इट्स द डिजीज़ ऑफ द हेड ऑफ फीमर।
अब जब हेड ऑफ फीमर कोलैप्स होगा तो उसके बाद सीवियर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डेवलप होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें वी शुडंट वेट फॉर कि इसकी कोलैप्स होगा फिर उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगा तो फिर हम सर्जरी के लिए जाएंगे। पर ऑपरेटिव जब हमने इसको किया तो इसके पोस्टीरियरली लिप के साथ काफ़ी ऑस्टियोफाइट्स बने हुए थे जिनको हमें एक्सरसाइज करना पड़ा और ताकि हम नॉर्मल वॉल तक हम उसको लेकर जा सकें। और अगर हम इसके पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज में देखते हैं तो ये कल हमने पेशेंट ऑपरेट किए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस एंड अलाइनमेंट एवरीथिंग इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इज़ फाइन। बिल्कुल 45 डिग्री की हेड टू एस्टेबलम जो रेशो है वो भी ठीक है, हेड टू नेक रेशो वो भी ठीक है और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसकी अलाइनमेंट में कोई इशू नहीं है, कोई लेंथनिंग ऐसी नहीं हुई। पेशेंट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, वन नाइट थोड़ा सा वो होता है तो लेकिन दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पेशेंट कि जिसकी हमने हिप रिप्लेसमेंट की है एंड द पेशेंट इज़ इन द बेड एंड शी विल बी एम्बुलेटेड और उसकी वीडियो भी आपको जो फर्स्ट डे पे हम एम्बुलेट कर रहे हैं वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। डॉक्टर खालिद बहुत अच्छा इलाज किया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर है। सर्जरी हो गई है मेरी, बेहतर फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.